पतेरखिलम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
धैर्यं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मूकम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा ओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम दलितं मधुरं पलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा धिपतिरखिलम मधुरम। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर हनुमंत लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। बटेश्वर महादेव भगवान की जय। गंदे जय। शीतला मैया की जय। एकादशी महारानी की जय। मिश्रा परिवार की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी, अनुसुईया, शक्ति स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन और प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हम अपने मन को ठाकुर जी के चरणों पर लगाते हैं। मन को एकाग्रचित्त जब तक नहीं करेंगे तब तक कथा हमको समझ में नहीं आएगा।
तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण, तो उसके पश्चात कथा पर हम सब आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आइए सभी लोग तुम राम रूप में आना। 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 सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में 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 आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोले गोविंद भगवान की जय। राधे राधे श्याम जय। राधे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब ध्रुव चरित्र की कथा, प्रहलाद चरित्र की कथा को रसपान किया। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत हम लोग अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कितने स्कंद बताया था मैंने कथा पर? 12 स्कंद, जिसमें से हम सब जो है 7 स्कंद तक की कथा को पूर्ण कर चुके हैं। अब अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत परम मंगल में भगवत स्वरूप भागवत कथा पर अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है ना, कि जितने हमारे मनवंतर हुए हैं उतने ही भगवान के अवतार हुए हैं। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब एक 1000 बार आ करके चले जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये 1000 पर आ करके चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ रहे हैं? 1000 बाद ये जब युग परिवर्तन होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार आके चले गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहे हैं वो वैवस्वत मनवंतर है। ठीक है, 14 मनवंतर कौन कौन से? स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये मनवंतरों का नाम है। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी के लगभग माना गया है, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार है ना। एक बार भगवान जो है चाक्षुष नाम के मनवंतर में, भगवान एक बार चाक्षुष नाम के मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु, भगवान ने हरि का अवतार कब धारण किया और गजेंद्र का उद्धार कैसे किया, मुझे ये बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन से, बोले हे राजन, एक समय की बात है, आसित गिरिवरो राजन त्रिकुटिति विश्रुता चिरो दिनामृता श्रीमान्यो जनायुत मुच्छ्रिता। बोले त्रिकुट नाम का एक पर्वत, कौन सा पर्वत? त्रिकुट। त्रिकुट नाम का एक पर्वत है जहां पर गजेंद्र नाम का हाथी गजराज अपनी पत्नियों के साथ में रहता है। गजेंद्र नाम का हाथी गजराज। प्यारे भक्तजन, ये हाथी जो है, इसके अंदर 1000 हाथियों का बल था। इस हाथी के अंदर कितने हाथियों का बल? 1000 हाथियों का बल। अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर समझता था, अहंकारी हाथी था ये। 50 पत्नियां थी, हाँ? और 150 बच्चे थे इनके। 50 पत्नियां और 150 बच्चे।
जब ये रास्ते से गुजरता था तो लोग इनसे डरते थे, गजराज से। एक बार वही गजराज, वही गजेंद्र जो है, अपनी पत्नियों के साथ में ऋतुमान नाम का वहां जंगल पर सरोवर था, तालाब। उस तालाब पर जाकर के स्नान करने लगा। और स्नान करने के बाद क्या कर रहा है, सूंड से पानी निकाल निकाल के सबको नहला रहा है, पत्नियों को नहला रहा है, बच्चों को नहला रहा है, सबको नहला रहा है। पानी निकाल के पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया, पूछो मत। पानी खूब गंदा सरोवर का। अब सरोवर का पानी जब गंदा हो गया, इतना ज्यादा धूमिल हो गया पानी जो है, पानी जब धूमिल हुआ तो प्यारे भक्तजन, वहां उसी तालाब में एक मगरमच्छ रह रहा था, ग्राह। और वो मगरमच्छ जो है जाकर के उस हाथी के पैर को पकड़ लिया जोर से। अब हाथी के पैर को जैसे ही पकड़ा जोर से भैया, अब कहा वो टस से मस नहीं हो रहा है। जैसे पकड़ा वो मगरमच्छ, वो हिल ही नहीं पा रहा है। वो सोचा छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा और मैं यहां से निकल जाऊंगा, छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, अरे मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे बहुत शक्ति है। अब वो निकल रहा है लेकिन निकल ही ना पाए, कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते फेल हो जा रहा है। तिरछी नजर से जैसे घुमा करके देखा, तिरछी नजर से जैसे देखा तो मगरमच्छ पकड़े है। निकला, फड़फड़ाया, लेकिन वो हाथी निकल नहीं पाया। बहुत कोशिश किया, अंततः पत्नियों को कहा आओ मुझे पकड़ो, खींचो, निकालो। और पत्नियों को जब कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो पत्नियां जो है मेहनत कर रही है निकालने के लिए, लेकिन पत्नियां निकाल नहीं पा रही हैं। 50 पत्नियां एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। अब 50 पत्नियों के पीछे 150 बच्चे लगे हुए, सब खींचो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो। सब के सब खींचे जा रहे हैं, सब हार मान गए। बताइए, स्वयं उस पे 1000 हाथी का बल, उतने में 50 पत्नियां और 150 बच्चे, 200 प्लस 1000 है कि नहीं, 1200 हाथियों का बल हो गया। फिर भी वो मगरमच्छ हिल नहीं पा रहा है, अपने स्थान में पकड़ा हुआ है हाथी को। बच्चे छोड़ते गए, बच्चे कहे बोले पिताजी तो अब बूढ़े हो गए हैं, कब तक सेवा करेंगे। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जो है सेवा करने की बारी आती तो अच्छे से अच्छे बच्चे सेवा करते नहीं है माँ बाप की। अब एक कहानी लगा के बोले भैया चलो, अगर ज्यादा देर हो जाएगा तो हम भी तो खींचे जाएंगे, हम मर जाएंगे, उससे अच्छा चलो। बच्चे लोग एक एक करके सब छोड़ गए। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक खींचे। अब पत्नियां भी खींच खींच के परेशान, कब तक खींचे, परेशान हो गए पत्नियां खींच खींच के। और सब के सब जब थक गए तो पत्नियां भी छोड़ करके चले गए, अकेला पड़ गया ये हाथी। जब ये जीव जो है ना, जब इस जीव के पास धन रहता है, परिवार रहता है, तब ये सोचता है, क्या सोचता है कि बोले मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में भैया ये धन और लोगों को कोई काम नहीं आता। मुसीबत की घड़ी में सब साथ छोड़ जाते हैं, हाथी आज अकेला पड़ गया। और हाथी जब अकेला पड़ा तो किसको पुकारे। सब कहने लगे काश मुझे बुलाता तो मैं चले आता, मुझे बुलाता तो मैं चले आता, मुझे बुलाता तो मैं चले आता। सब कह रहे हैं लेकिन कोई जा नहीं रहा है उस हाथी को बचाने के लिए। आज उस हाथी को बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, हाथी अकेला पड़ गया, प्यारे जीव अकेला पड़ गया। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि बोले सब साथ छोड़ रहे हैं, मैं क्यों साथ छोड़ूं। दुर्गा जी कह रही है कि बोले मुझे पुकारता तो मैं चले जाता। भोलेनाथ कह रहे हैं काश मुझे कह देता एक बार बम बम भोले तो मैं चले आता। इंद्र कह रहे हैं मुझे बुलाता तो मैं चले जाता, लेकिन कोई नहीं जा रहे हैं। अंततः श्रीमन नारायण भगवान ने विचार किया कि बोले सब साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नारायण कौन है, हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माँ है।
श्रीमन नारायण ने विचार किया कि बोले चलो गरुड़ चलना है, उस हाथी को बचाना है, उस गजेंद्र को मुझे बचाना है, उसकी रक्षा करना है, चलो। इस पर गरुड़ कहा कि बोले भगवान तो मेरे बिना जा नहीं सकते। गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ कहने लगा कि भगवान मेरे बिना जा ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते। प्यारे भक्तजन इस बात को विचार करके कहने लगे। गरुड़ कहा कि मैं भगवान को ले जाने वाला हूं, मैं भगवान का ड्राइवर हूं, मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते भगवान। भगवान कहे ठीक है गरुड़, आज तेरा भी अहंकार मैं दूर कर दूं, तेरे जैसे मैं कई गरुड़ पैदा कर दूं, भगवान चाहे तो। भगवान जो है अपनी छोटी उंगली को गरुड़ के पीठ पर रख दिए। चलो गरुड़, मैं बैठ गया, अब चलो। अब वो गरुड़ जो है पंख हिलाने लगा, हिला हिला के रह गया, तिल मात्र भी उड़ नहीं पाया। पंख हिला हिला के थक गया, लेकिन गरुड़ टस से मस नहीं हो पाया। गरुड़ ने जब देखा तिरछी नजर से तो यूं भगवान जो है खड़े हुए हैं और भगवान तो बैठे ही नहीं हैं। गरुड़ का अहंकार टूट गया। कहे भगवान मुझे क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी अपराध जो है आप जो है क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, गलती हो गई। तब भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के निकले और हाथी का केवल आंख बचा है। हाथी जो है भगवान को आते देखा तो भगवान को देख करके प्रसन्न हो गया और भगवान को आते देखा करके सुंदर स्तुति गाने लगा। सुवंतः सरस्वरूपलेन्द्रहृत आर्दो दृष्ट्वा गुरुपति हरिखा उपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजग्रमाः कृच्छन् नारायणो अखिल गुरु भगवन् नमस्तेह। भगवान को याद करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। गरुड़ ने देखा कि बोले हाथी डूब रहा है, तो गरुड़ जो है भगवान को तीव्र गति से लेके जा रहे हैं। हाथी जो है सूंड से एक कमल का फूल निकाल करके भगवान को भेंट करने लगे। भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सूंड पकड़ करके खींचे तो ग्रह भी मगरमच्छ भी उनके साथ निकला। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, जा सुदर्शन इसके 2 टुकड़े कर दे, और सुदर्शन जो है उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिया और भगवान हाथी को खींच के बाहर निकाल लिए। बोलो हरि भगवान की। प्यारे भक्तजन भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की, गजेंद्र का कल्याण किया, लेकिन वो मगरमच्छ जो है भगवान के हाथों मरा तो वो भी तर गया, क्योंकि भगवान के हाथों जो मरता है वो भी तर जाता है, वो तर गया। पुकारा था हाथी ने, लेकिन उद्धार सबसे पहले किसका हुआ? उस गजेंद्र का, उस मगरमच्छ का। हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ये कहते हैं प्यारे कि बोले अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव अगर मेरे भक्तों के पैरों को पकड़ लेता है तो मैं सबसे पहले भक्त का नहीं, भक्त के पैर पकड़ने वाले का उद्धार कर देता हूँ। ये हाथी जो है भगवान का भक्त था पूर्व जन्म में। कौन? इंद्रद्युम्न नाम का राजा। और ये मगरमच्छ कौन था? ये हुहु नाम का गंधर्व था। ये हुहु नाम था इसका, हुहु नामक ये गंधर्व था। इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था वो अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया। अगस्त ऋषि जब आए तो उनका सम्मान नहीं किया, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरा सम्मान नहीं किया है, जानवर बन जा। इसलिए वो हाथी बना। और ये मगरमच्छ कौन है? ये मगरमच्छ हुहु नाम का गंधर्व था। ये हुहु नाम का गंधर्व था। तालाब में डूब करके देवल ऋषि जब नहा रहे थे तो देवल महात्मा के पैर को अंदर घुस गया और देवल महात्मा के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। अब पैर पकड़ करके जब खींचने लगा तो प्यारे भक्तजन देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू मगरमच्छ बन जा। इसलिए भगवान जो है इनका उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण करके भगवान जो है पधारे। प्यारे भक्तजन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हृदय में जो डर रहता है वो डर जो है दूर हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति सबको करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ होता है उसको पाठ करने से, पढ़ने से हमारा सारा कष्ट जो है दूर होता है।
हृदय में हमारा जो डर होता है वो डर जो है दूर हो जाता है और भगवान की कृपा होती है प्यारे, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, भगवत की कृपा प्राप्त होती है गजेंद्र मोक्ष का स्तुति और पाठ करने से। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि जो है एक बार बैकुंठ गए थे भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए। आइए समुद्र मंथन की कथा की ओर चलते हैं हम लोग। दुर्वासा जी महाराज जो है बैकुंठ गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, मार्ग में सोचा चलो मैं इंद्र से मुलाकात कर लूं, बहुत दिन हो गया। जैसे आप कहीं जाते हैं, मार्ग में कोई पहचान वाला मिल जाता है तो उसके घर जाकर के 10 मिनट बैठते हो कि नहीं बैठते हो आप लोग? चलो भाई हम पानी पी लेते हैं। तो वैसे ही देवराज इंद्र के घर पर ही आए दुर्वासा जी महाराज। इंद्र ने खूब स्वागत किया, आओ गुरुदेव स्वागत है आपका, बढ़िया। दुर्वासा का स्वागत किए और दुर्वासा का स्वागत करने के बाद सुंदर उनको बैठाए। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी जो है जैसे ही प्रसन्न हुए प्यारे, तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी जो है लक्ष्मीकृत माला दे दिए। कौन सा माला? लक्ष्मीकृत माला। किसको दिए? इंद्र के गले में डाल दिए, आशीर्वाद के रूप में पहना दिया। अब वो इंद्र जो है, दुर्वासा जी महाराज जो है, जो माला पहनाए थे इंद्र को, तो वो इंद्र जो है अहंकारी इंद्र कपटी जो है, उस माला को निकाल के हाथी के गले में डाल दिया। अब दुर्वासा जी खुश हो गए थे ना, एक तो गुस्सा वाले हैं वो बहुत। अब वो खुश होकर के डाल दिए माला। अब वो इंद्र जो है हाथी के गले में डाल दिया, ऐरावत के गले में। अब ऐरावत के गले में माला को डाला तो वो ऐरावत जो है उस माला को निकाल करके खूंदने लगा भैया पैरों से। जब कोई ब्राह्मण, जब कोई विप्र आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ भेंट करे तो उसको सम्मान करके रखना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। आज अपमान कर दिया इसने। किसने? किसने अपमान कर दिया? इंद्र ने। और इंद्र ने जब अपमान किया तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए और दुर्वासा जी गुस्सा में आकर के श्राप दे दिए इंद्र को। जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं। बोले क्या श्राप? दरिद्रता का श्राप। मेरे द्वारा दिया गया लक्ष्मीकृत माला का तूने अपमान कर दिया। जा, तेरे घर से लक्ष्मी चली जाएगी। तू स्वर्ग का राजा है और तेरे पास संपत्ति है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी संपत्ति तुझसे नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को। और दुर्वासा ने जैसे श्राप दिया इंद्र को तो ये श्राप सिद्ध हो गया। ये बात जो है दैत्यों को मालूम चला और ये बात जब दैत्यों को मालूम चला तो सारे के सारे दैत्य जो है स्वर्गलोक में चढ़ाई कर दिए और इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र को हरा करके राजा बन करके बैठ गए। कौन? दैत्यों के राजा बलि। दैत्यों के राजा बलि जो है वहां पर बैठ गए और राजपाट चलाने लगे। इंद्र आदि से झाड़ू लगवाने लगे। बताओ, सारे के सारे भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि बोले ब्रह्मदेव, अरे हमारी संपदा जो है नष्ट हो गई है, हम क्या करें, ऐसी सी बात है। ब्रह्मा जी खूब डांट लगाए। बोले तुमको क्या जरूरत था दुर्वासा का अपमान करने के लिए? तुमने दुर्वासा का अपमान क्यों किया? बोले चलो अब हम सब मिलकर चलते हैं श्रीमन नारायण भगवान के पास और नारायण भगवान जो है हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सारे लोग गए भगवान नारायण के पास, जाकर के सब समस्या बताए। भगवान नारायण ने कहा देखो भाई, तुम्हारी जो संपदा है वो समुद्र में चली गई है, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन करोगे तो वहां से अमृत भी निकलेगा। लेकिन अमृत के लिए झगड़ा मत करना, कोई शांति से काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हें राक्षसों को भी साथ लेना पड़ेगा तभी कुछ होगा। मंदराचल पर्वत को लाओगे और वासुकी नाग को रस्सी बना के मथानी बना करके मथना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के कुछ होगा। प्यारे भक्तजन, देवता जो है आए राक्षसों के पास और राक्षसों के पास आकर के कहे कि बोले भैया ऐसी सी बात है, बोले समुद्र मंथन करना है, समुद्र से अमृत निकलेगा और उस अमृत को आपस में हम लोग बांटेंगे। तो राक्षसों ने कहा कि बोले अमृत का 70% भाग, 100 में 70 हमको मिलना चाहिए, तब तो जाएंगे।
देवताओं ने कहा, बोले ठीक है चलो। बात बन गई और समुद्र मंथन के लिए सब राजी हो गए। मंदराचल पर्वत को लाने गए ये सारे के सारे देवता। ये अपने आप को होशियार समझने लगे, उठा के ले आएंगे पर्वत को, लेकिन मंदराचल पर्वत को उठा ही नहीं पाए। उठा के थक गए। अंत में मंदराचल पर्वत को स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने एक हाथों पर उठा करके ले आए, कहाँ? समुद्र के बीचों बीच रख दिए और समुद्र के बीचों बीच उस मंदराचल पर्वत को ला के रख दिए। अब रस्सी चाहिए भाई, मथानी मथते हो, एक आध बार दही वही बिलो हो आप लोग, दही बिलो हो, दही कैसे बिलोते हो? हाँ, अब वो रस्सी जमाना चल दी, आजकल तो मशीन वाले हो गए है नहीं, बांगम मशीन ने फिट कर देता है, वो बिलावत रहते थे। पहले क्या होता था, बोले बड़ा बांगा रहता था और बड़ा बिलौना रहता था, रस्सी को फंसा के ऐसा खींचते थे। अब रस्सी चाहिए मंथन करने के लिए, है कि नहीं? अब रस्सी चाहिए, रस्सी कौन बने? तो वासुकी नाग। वासुकी नाग को लाने गए, मनाने गए, चलो भैया। वासुकी नाग मना कर दिया, पर्वत में मुझे लपेटोगे, खींचोगे, मिट्टी से, चट्टान से मेरा शरीर रगड़ाएगा, मैं नहीं जाने वाला, चलो जाओ, भागो यहाँ से। जाके अगर वहां कहते कि बोले भगवान नारायण ने भेजा है तो वो आते, और ये देवता लोग बड़े चतुर चालाक, जाके अपना ही डंका बजाने लगे। मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाने वाला, मना कर दिए, बोले मैं नहीं आने वाला। सब लोग जाकर के श्रीमन नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु वो तो आने से मना कर दिया, कहे जाओ फिर से जाओ उसको लाने के लिए, वो आएंगे तभी मंथन होगा, जाओ। तब सब लोग गए और कहे कि बोले चलो प्रभु आपको बोले श्रीमन नारायण भगवान ने बुलाया, उन्हीं के आदेश से हम लोग आए हैं। तब कहीं जाकर के बात बना, और बात जब बना तब मंथन जो है चालू होने वाला है। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं बोलो? वासुकी नाग कहाँ रहेगा? कुशालपुर में, धनदंतेश्वरी मंदिर के आसपास वासुकी नाग रहते हैं भगवान भोलेनाथ के गले में। किनके गले में? जोर से बोलो। हाँ, भोलेनाथ की पूजा करत हो नहीं सब जन, लोटा में लोटा जल है नहीं, सब वो जन जाते शिव जी के मंदिर, लोटा में लोटा जल, एक लोटा जल मन में छल है कि? शिव जी पूजा सब कर रहे हो और घर के लड्डू गोपाल में वाह 8 दिन के सूखा तुलसी पत्ता चढ़े। अरे ऐसे मत करो भाई, लड्डू गोपाल के घलो पूजा करो, ठाकुर जी के शालिग्राम के दोनों जरूरी, लड्डू गोपाल है भोलेनाथ। प्यारे भक्तजन, भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ के सिर पर रहते हैं कौन? वासुकी नाग। जिस नाग को आप देखते हो भोलेनाथ में, उनका नाम है वासुकी, ठीक है? हाँ, वासुकी, तक्षक, शेषनाग, ये लोग सब भाई हैं आपस में। कालिया नाग, समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग को कहा गया कि बोले चलो भाई आपको जाना है। तब नारायण भगवान का जब नाम लिया गया तो नारायण भगवान का नाम स्मरण करते ही आते ही सब के सब जो है चले आए। और जैसे ही वासुकी नाग आए, वासुकी नाग जो है पर्वत में आकर के लपेटाए मंदराचल पर्वत पर। लेकिन समुद्र तो गहरा बहुत है भैया, समुद्र की गहराई तो अथाह है, तो समुद्र की गहराई को कौन नापे? है कि नहीं? समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकते, बहुत गहरा है समुद्र जो है। समुद्र में डूबने लगा वो पर्वत जो है मंदराचल पर्वत, और मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो फिर मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो सबने नारायण भगवान की आराधना की, बोले हे नारायण भगवान आप रक्षा करो, पर्वत डूब रहे, मंथन कैसे होगा? तब भगवान जो है कछुआ का स्वरूप धारण किए, और कछुआ का स्वरूप धारण करके भगवान जो है मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। भगवान ने कछुआ का अवतार धारण किया। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय हो। कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया और कछुआ बन करके भगवान जो है उस
पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। तब कहीं जा करके फिर मंथन चालू हुआ। अब मंथन चालू हुआ तो राक्षसगण कहने लगे कि बोले हमें रहना है किधर? बोले हम सिर की तरफ रहेंगे, पुंज की ओर नहीं रहेंगे हम भैया। बोले क्यों? अरे ये बोले वासुकी नाग जो है अपने पुंज से मल मूत्र त्याग करेगा, उधर थोड़ी रहेंगे हम लोग। बोले तुम लोग रहो, हम लोग सिर की तरफ रहेंगे। बोले ठीक है चलो। अब मंथन कार्य जो है प्रारंभ होने वाला है। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया सब लोग खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे, खींचो 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 खींचो। जैसे ही वासुकी नाग ने फन मारा तो सब के सब राक्षस भागने लगे। बोले नहीं पकड़ेंगे भैया इसके सिर को, नहीं पकड़ेंगे इनके सिर को, क्योंकि तो फन मार रहा है, बोले मुख से तेज फेंक रहा है। जब सारे लोग कहे कि बोले भैया आ जाओ फिर से, तब कहीं जा करके अमृत की लालच में फिर आए और मंथन कार्य चालू। एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, खींचो 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 खींचो, सब खींच रहे हैं और सारे लोग खींच रहे हैं खींच रहे हैं, खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। सबसे पहले वहां निकला कालकूट नाम का विष। क्या निकला? जोर से बोलो। विष निकला, कालकूट नाम का विषाग्नि प्रकट हुआ। ऐसा जहर निकला, इस जहर से सब छटपटाने लगे भैया। देवता लोग घबरा गए, क्या होगा कैसे होगा। अब वो फल जो निकल रहा है उसको बांटना भी जरूरी है, समझ रहे हो नहीं? जो भी फल निकलता है उसको बांटना चाहिए। पहला फल, जैसे घर में आप कोई सब्जी लगाए, अब वो सब्जी पहला फल निकला उसको बांट दो, खुद नहीं खाना चाहिए। घर में अगर आम का वृक्ष है, आम फला तो 2-4 फल मंदिर में दान कर दो, पहले किसी ब्राह्मण को दान करो, तब उसे खाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, धान जैसे बोए हैं खेत में तो उसमें से इतना सा धान कम से कम दान करो, दान करना चाहिए पहले फल को। अब जो फल निकल रहा है उसको दान करना है तो जहर को किसको दान करें? जहर को किसको दान किया जाए? जहर को कौन पकड़ेगा भैया? बड़ी विडंबना है। तब भोलेनाथ को याद किया कि बोले इस विष को केवल भोलेनाथ ही पचा सकते हैं, कोई नहीं पचा सकता इस जहर को। तो भोलेनाथ को याद किया गया। बोले आओ, बोले बाबा आप आओ और आप आ करके इस विष को पियो। भोलेनाथ की शरण में पहुंच गए सब लोग। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणपन्न त्रैलोक्य धनाथ विषाद। बोले आओ बाबा भूत भावन, आप इस जहर को पी सकते हो, बाकी कोई नहीं पी सकता। सारे लोग शिव की शरण में गए और शिव की शरण में तो जाना ही चाहिए, बिना शिव का कल्याण नहीं। संसार के गुरु कौन है? भगवान शिव है। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर तो शंभु तो दयालु हैं। और बाबा भोलेनाथ जैसे ही जाने लगे तो माँ पार्वती ने मना कर दिया। बोले कि आपको कोई जरूरत नहीं है जाने का, बोले आप जहर पियोगे, बाकी लोग अमृत पिएंगे। बोले नहीं जाना है आपको। बाबा ने कहा जन कल्याण का कार्य है, मुझे जाना होगा पार्वती, जनहित का काम है और जनहित का कार्य है, मुझे जाना होगा। इसलिए बाबा जो है जन कल्याण का कार्य है ऐसा कहा करके मुझे जाना है, कहा करके बाबा जो है आए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के हित जैसा कोई हित नहीं है और दूसरों के दुख जैसा कोई दुख नहीं है प्यारे भक्तजन। इसलिए भोलेनाथ जो है बोले विष पीने के लिए चले आए। बाबा भूत भावन भोलेनाथ जो है करुणा निधान, करुणा के सागर बाबा का आगमन होता है। और बाबा जो है जहर पीने के लिए सुंदर आ गए। कैलाश से पधारे कैलाश के वासी, कौन? भूतवासी भूतेश्वर महादेव। सुंदर भगवान भूत भावन आए और उस विष को पान करने लगे। मुख खोले तो रा, मुख बन के तुम राम कह करके जहर को पी गए। भोलेनाथ जो है
कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, ओ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। जय हो वाह। राधे जय हो भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायसा बड़ा कतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा कतार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। महादेव बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं मैं राखों के ढेर का। कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु बार बार। गाइए
नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया है हमें क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, हर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। हर हर तो भोलेनाथ जो है प्यारे भूत भावन भूतेश्वर जहर को पिए, और जहर को जब पिए तो जहर को पीने के बाद भगवान अपने कंठ में ही रखे हैं जहर। कहाँ रखे हैं? बातें ना करो आप लोग, निवेदन चाहूंगा माताओं से। जहर को भोलेनाथ जो है अपने कंठ में रख लिए, और कंठ में जैसे ही रखे तो कंठ जो है नीला नीला दिखाई पड़ने लगा। अच्छा, हृदय में क्यों नहीं उतारे जहर को? हृदय में इसलिए नहीं उतारे क्योंकि राम का वास है। हृदय में कौन है? राम जी हैं, और राम जी हैं तो राम जी को अगर वो जहर आएगा तो राम जी को जलन होगा, उनको कष्ट होगा। इसलिए प्यारे भक्तजन, बाबा जो है उस विष को अपने कंठ पर रख लिए। कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा। नाम पड़ गया बाबा का वहां नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की जय। पुनः मंथन चालू हुआ। बोले खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। खींचते गए, सब खींचते गए खींचते गए, और जैसे खींचते गए तब वहां से कामधेनु गाय निकला। कौन निकला? कामधेनु गाय। अब वो गाय जो निकला, कामधेनु गाय की खासियत ये थी कि बोले वहां से जो मन चाहे सब निकलता गाय से। अब गाय को तो सब रखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन गौ माता संतोष की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है गौ माता? संतोष की। तो गौ माता को दिया गया ब्राह्मणों को। समझ रहे हो नहीं? जान गए गाय हवे महाराज है दान कर देवे, है नहीं? मरही असन गाय थे तेल जजमान मन महाराज है दान करते। अपने पोठ गाय थे तेल अपन मन रखते। हो जाना थन दाई का करवे। आओ आओ आइए आइए। आजकल महाराज मन घलो चालू हो गए। गाय वाय दान मिलते तो मन नहीं रखन भी हमारे बड़कन गाय है सीख देते पहले। मैं नहीं हूँ इसे मोरी हाँ ऑलरेडी पहली गाय हवा 8-10 ठन। तो गौ माता को रखा गया, दिया गया संतों को। किसको दिया गया? ब्राह्मणों को। गौ माता संतोष की प्रतीक है। आओ आओ इधर रखो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए सब एक बार हाथ उठाइए, बड़े भाव से कहिए राधे राधे। तो कामधेनु गाय निकले, उसे ब्राह्मणों को ऋषियों को दान कर दिया गया। पूरा मंथन प्रारंभ हुआ, और मंथन जब प्रारंभ हुआ तो वहां से निकला चंद्रमा। चंद्रमा को किसने धारण किया? चंद्रमा को भोलेनाथ जी ने धारण कर लिया अपने मस्तिष्क पर। तो नाम पड़ गया चंद्रमौली। भगवान शंकर का क्या नाम पड़ा? चंद्रमौली। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचने लगे सब, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचे जा रहे हैं। वहां से निकला है उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा। घोड़ा जो निकला जिसे राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला, उसे इंद्र को दिया गया। मणि निकला, उस मणि को नारायण भगवान रख लिए। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया गया। और पारिजातक नाम को जो वृक्ष निकला उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। ये सभी के सभी समुद्र से निकल रहे हैं। पारिजातक वृक्ष के निकलने के बाद जैसे ही मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो आकाश में अचानक बिजली चमकी, भड़की बिजली, और बिजली के चमकने से उसी समुद्र से मां लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ, और लक्ष्मी मैया जो है वरमाला लेकर के सुंदर प्राकट्य हुई। और वरमाला लेकर के जैसे ही लक्ष्मी मैया प्राकट्य हुई तो वरमाला लेके निकली है, तो माला किसके गले में डाले? माला डाले के मतलब वो उनका पति हो जाएगा, जिस पुरुष के गले में माला डालेगी। अब लक्ष्मी माता की सुंदरता और सौंदर्य को देख करके सारे लोग खड़े हो गए। बोले हमारे गले में माला डाल दे, हमारे गले में माला डाल दे। कितनी सुंदर माँ भगवती जो है, रमा जो है। ततस्सा वेरभूत साक्षात् शिरमा भगवत पराह रजयन्ती दिशा कांत विद्युत सौदामनी यथा। कितनी अद्भुत सुंदर लग रही है माँ भगवती पराम्बा जो है। लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सारे लोग खड़े हो गए। बोले हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती। सबसे पहले लाइन में खड़े थे नारद जी। अब नारद तो ठहरे ब्रह्मचारी, इसके गले में माला डाल के मैं क्या करूंगा? नारद जी के बाद आगे खड़े थे दुर्वासा। दुर्वासा तो कहे गुस्सा वाले हैं, और अगर गुस्सा में कहीं श्राप दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। आगे बढ़े तो परशुराम जी खड़े थे। परशुराम तो गुस्सा वाले हैं कि गुस्से में आके फरसा वरसा उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। परशुराम को भी माला नहीं डाली मैया जो है। इंद्र खड़ा था आगे, तो इंद्र तो ठहरा कपटी। कपटी को थोड़ी बनाएगा पति अपना। आगे गए तो भोलेनाथ जी खड़े थे। अब भोले तो ठहरे भोले, भोलेनाथ जी ठहरे भोले। अब भोले को थोड़ी अपना पति बनाया। भोले तो भोले है, ऐसे भोले हैं कि एक बार अपनी पत्नी को ही दान में दे दिए थे रावण को। रावण जो है प्रकांड ज्ञानी, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं और रावण जैसा कोई पंडित नहीं। वेदों के ज्ञाता, इतना ज्ञान था उनके अंदर कि नवग्रहों को अपने सामने बैठा के रखते थे। नवग्रहों को समझ रहे हो ना? हाँ, शनि जी महाराज तो साक्षात उनके अपने चंगुल में दबा के रखते थे। सोचो इतनी पावर थी उसमें रावण में। प्यारे भक्तजन, रावण जो है बाबा भोलेनाथ के घर में जाके पूजा करवाते थे, उनके पुरोहित थे। एक बार पूजा में का आयोजन हुआ कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जब पूजा का आयोजन हुआ तो रावण आया पूजा कराने। और रावण जैसे पूजा कराने आया तो पूजा के बाद में दक्षिणा होती है। अब बिना दक्षिणा का पूजा तो पूरा होता नहीं है कि नहीं? जब हम कोई भी यज्ञ करे तो दक्षिणा देना जरूरी होता है आचार्य को, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, अब बारी आई दक्षिणा की। दक्षिणा की जब बारी आई, भोलेनाथ ने कहा रावण से, चलो रावण दक्षिणा का संकल्प कराओ। बोले भोलेनाथ, बोले मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। बोले रावण दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरी पूजा पूरी कैसे होगी? चलो संकल्प कराओ। तो ठीक है भगवान, आप अगर देना चाह ही रहे हो मेरे को तो वो सोने का लंका जो बनाया हो वो मुझे दे दो आप।
सोने का जो लंका बनाए हो उसे आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा जा ले ले। सोने का लंका भगवान ने रावण को दे दिया। बारी आई दूसरी दक्षिणा की। दो दक्षिणा होता है, एक ब्राह्मण दक्षिणा और एक भूरस दक्षिणा। भूरसी दक्षिणा इसे की था नहीं, वो भूरसी दक्षिणा होते का ही बताओ। चलो, भूरस दक्षिणा कहा जाता है। भूरस कहते हैं भूमि को, है ना। भूमि दान के निमित्तार्थ आचार्य जी को दक्षिणा दिया जाता है। भूमि दान के बदले कुछ पैसा, कुछ दक्षिणा। अब बाबा भोलेनाथ ने कहे कि बोले चलो भूरस दक्षिणा का संकल्प कराओ। तो बाबा इतना सारा तो दे दिए हो, सोने का लंका दे दिए, और क्या दक्षिणा लूंगा। अरे मत दो, हो गया भाई, मैं नहीं ले सकता, मैं मुझे नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा मेरा आदेश है, आपको दक्षिणा लेना पड़ेगा। तो रावण ने क्या कहा, ठीक है बाबा, अगर देना चाहते हो तो आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है उसे दे दो दक्षिणा में। भोलेनाथ ने कहा जाओ ले जाओ। अपनी पत्नी पार्वती मैया को ही दक्षिणा में दे दिए। रावण लेके जाने लगा मैया को। कोई अपनी पत्नी को दान करता है? लेकिन भोले से भोले बाबा भोलेनाथ कर दिए। रावण लेके जाने लगा। मैया कही कि बोले चलो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ, तो आगे चले। और आगे आगे रावण पीछे पीछे मैया। अब मैया किसको बुलाए? मैया याद कर रही किसको? मन ही मन याद करने लगी कन्हैया को। और मन ही मन जब याद करने लगी कन्हैया को, आओ कन्हैया लाज रख लो मेरी, मेरी लाज बचाओ। लाज बचाने वाले आप ही हो। जैसे द्रौपदी की लाज बचाए, मेरी भी लाज बचा दो। भगवान दौड़ के आ गए। कन्हैया जो है रावण के सामने, रावण और कृष्ण कन्हैया आमने सामने। कन्हैया ने रावण से कहा, बोले रावण क्या लेके जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मैं विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं। अच्छा, हाँ विश्व सुंदरी। अच्छा, क्या मैं एक बार देख सकता हूं तुम्हारी विश्व सुंदरी को? अरे जरूर देखो, पीछे देखो, विश्व सुंदरी है। अच्छा, रावण जो है आया, और रावण जो है आके मैया को इशारा किया, आंखों में इशारा कर दिया कि बोले माँ अपना रूप बदल लो आप। माँ आप अपने रूप को बदल लो आप। तो लक्ष्मी मैया जो है काली मैया का स्वरूप बना ली। और काली मैया का जब स्वरूप बनाई तो वह विकराल स्वरूप बनाई मां पार्वती जो है। मुंडों की माला, कानों से धुआं, लाल लाल जीभ, पूरा काला शरीर। मैया का विराट स्वरूप देख करके रावण डर गया, डर करके भाग गया वहीं छोड़ के। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, बोले इनके गले में माला नहीं डाल सकती मैं, ऐसा कह करके आगे बढ़ी। और मैया जो है जैसे आगे बढ़ी तो वहां पर नारायण खड़े हुए हैं। कौन खड़े हैं? जोर से बोलो, नारायण। नारायण भगवान खड़े हैं। नारायण भगवान जो है मां लक्ष्मी को एक आंख से देख रहे हैं। कितने आंख से देख रहे हैं? एक आंख से। सारे लोगों ने तो नारायण को दो आंख से देखा है, दो आंखों से। लेकिन श्रीमन नारायण भगवान जो है लक्ष्मी मैया को एक आंख से ही देखा है। क्यों? इधर से मैं देख रहा हूं और इधर से आएगी तो इधर से निकालूंगा तो संसार वालों के पास आएगी। संसार वालों के पास लक्ष्मी रहेगा तभी जीवन चलेगा, है कि नहीं भाई? पैसा रहेगा तभी तो आप अपने लिए खाने के लिए सब्जी खरीदोगे, चावल खरीदोगे, जीवन चलेगा। और पैसा ही नहीं रहेगा, जीवन कैसे चलेगा? छोटे से छोटे उपयोग के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने एक आंख से देखा मां लक्ष्मी को। लक्ष्मी मैया समझ गई यही मेरे लायक है, ऐसा कह करके लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाली और भगवान उस दिन से बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण बन गए भगवान जो है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन,
पुनः मंथन कार्य चालू हुआ भैया। खिंचो 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 खिंचो, जोर लगा के हैया खिंचो, अमृत निकलेगा, खिंचो। तो वहां से निकला है वारुणी नाम की मदिरा। क्या निकली है? वारुणी प्रकट हुआ। और वारुणी नाम की जब मदिरा निकली तो मदिरा को किसे दिया जाए? हाँ? साउंड वाले भैया से हमारी आग्रह है, पेवन दीवर जी आप कहाँ हैं? आइए, बहुत आवाज आ रहा है, साउंड जो है आपसे नहीं सुधर रहा है तो फिर डायरेक्टर को बुलाओ। आवाज आ रहा है बहुत टाइम से मॉनिटर में, क्या आवाज आ रहा है देखो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना बार बार, क्या तकलीफ है? माइक। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ और मंथन कार्य जैसे प्रारंभ हुआ प्यारे भक्तजन, तब वहां से वारुणी नाम की मदिरा निकली। और वारुणी नाम की मदिरा जैसे निकली, मदिरा बोले तो शराब। अब इसे किसे दिया जाए? तो दिया गया दैत्यों को, दिया गया राक्षसों को, दिया गया मदिरा को। प्यारे भक्तजन देखो, मदिरा जो निकला उसे दानवों ने ग्रहण किया। और दानवों ने जब ग्रहण किया मदिरा को, मदिरा तो पीना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो नहीं? कभी कभी लिटिल लेते हैं क्या आप लोग? कोई नहीं लेवत हो तो बता दो। देखो मदिरा तो पीना ही नहीं चाहिए भैया, बहुत बेकार चीज है ये। पीना ही है तो राम नाम की मदिरा को पियो और श्याम नाम की मदिरा को पियो, जो एक बार पियोगे तो कभी ये जीवन में उतरने वाला नहीं है कि नहीं? हाँ? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? रात को पियो और सुबह उतर जाए। पीना है तो राम नाम की मदिरा पियो, कृष्ण नाम की मदिरा पियो, जो एक बार पियोगे तो जीवन में कभी नहीं उतरने वाला। प्यारे भक्तजन, मदिरा जो निकला उसे दानवों को दिया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खिंचो खिंचो खिंचो, जोर लगा के हैया। और जैसे ही खींचने लगे तो वहां से धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान का सुंदर आगमन हुआ और धन्वंतरी भगवान जो है अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। अमृत का घड़ा, थोड़ा आवाज कम लग रहा है, आवाज बढ़ाओ हल्का सा। भगवान धन्वंतरी जी महाराज जो है अमृत का घड़ा लेकर के प्राकट्य हो गए और अमृत का कलश लेकर के जैसे प्राकट्य हुए भगवान जो है, अब अमृत जैसे निकला तो अमृत को छीन लिए लोग। कौन? सारे के सारे राक्षस। और अमृत को छीन करके भाग गए और अमृत को छीन करके सारे के सारे लोग पताल लेके चले गए। और अमृत को लेकर के जैसे पताल चले गए छीन करके, प्यारे भक्तजन सारे के सारे देवता देखते रह गए। बोले हमें अमृत नहीं मिला, हमें अमृत नहीं मिला, क्या करें, कैसे करें? सारे के सारे भगवान श्रीमन नारायण के शरण में गए। बोले प्रभु रक्षा करो, हमें अमृत प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, यहाँ बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा, बल से नहीं मुझे दिमाग लगाना होगा। तुरंत भगवान जो है श्रीमन नारायण भगवान जो है तुरंत मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिए। और मोहिनी का स्वरूप भगवान ने धारण किया और मोहिनी का स्वरूप जैसे धारण किया भगवान इतने सुंदर से तैयार हो गए, इतने सुंदर दिखाई देने लगे भगवान, इतने सुंदर पूछो मत। नर से नारी का स्वरूप बनाया भगवान ने, इतने सुंदर दिखाई प्रतीत हो रहे हैं भगवान, पूछो मत। सुंदर सुंदर भगवान जो है आंखों में काजल लगा लिए, कानों में झुमका पहन लिए, पैरों पर पैजेब पहन लिए, और इतना सुंदर दिखाई देने लगे भगवान जो है। छम 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 पायल बजाते बजाते कहाँ चले आ जाए भगवान? पाताल चले आ रहे हैं। पाताल पर भगवान जो है आ रहे हैं। सारे के सारे राक्षस जो है अमृत को पकड़ के बैठे हैं और अमृत को पकड़ करके बैठे हैं और लड़ाई कर रहे हैं कि बोले पहले मैं पीऊंगा, नहीं 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 पहले मैं पीऊंगा, अरे नहीं पहले मैं पीऊंगा।
उतने में भगवान का आगमन हो रहा है। और भगवान का उतने में आगमन हो रहा है, सारे लोग पलट के देखे, अरे देखो कोई आ रही है, कोई दिव्य सुंदरी आ रही है, देखो 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 देखो। सारे लोग जब पलट के देखे तो प्यारे भक्तजन पलट के जैसे सारे लोगों ने देखा तो भगवान की सुंदरता को देख करके गदगद हो गए। और भगवान की सुंदरता को देख करके जैसे ही गदगद हुए तो अमृत को देखना भूल गए और अमृत को छोड़ करके भगवान को देखने लगे और भगवान को बुलाने लगे। कहे, ऐ सुंदरी आओ आओ आओ, अरे कहाँ जा रही हो तुम, आओ, कहाँ से आना हो रहा है बताओ, कहाँ जा रही हो? तो बोले तुम्हें क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊं? अरे बोले आओ हमारे पास अमृत रखा है, उस अमृत को अपने हाथों से परोस दो, हमें अपने हाथों से पिला दो। भगवान ने कहा अच्छा कहाँ से लाए अमृत? बोले मंथन करके लाए हैं। बोले अमृत को मंथन करके लाए हैं। बोले कैसे मंथन कर लिए? अकेले कर लिए? बोले नहीं नहीं नहीं, वो हमारे चचेरे भाई भी थे देवता। अच्छा तो एक काम करो, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी हम अमृत दे देंगे। हाँ? उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी हम जो है अमृत प्रदान कर देंगे। देखो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला रहेगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी और ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उसे मैं उन लोगों को पिला दूंगी। बोले ठीक है। भगवान ने इशारा किया, उल्लू बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की सुंदरता को देख करके लोग मोहित हो गए थे और भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए थे। भगवान ने इशारा किया, आओ चलो सब बैठो, और सारे के सारे बैठ गए। देवता लोग जो है सारे के सारे देवता बैठ गए लाइन से। भगवान अमृत परोसने लगे परोसने लगे परोसने लगे। जैसे भगवान जो है सूर्य और चंद्रमा के पास जब पहुंचे तो उतने में स्वर भानु नाम का एक दैत्य जो है अपने स्वरूप को बदल करके बैठ गए। और स्वरूप को बदल करके जैसे ही बैठे तो देवताओं का स्वरूप था और देवताओं का स्वरूप बना करके बैठा था वो स्वर भानु नाम का राक्षस, चंद्र और सूर्य के बीच में। भगवान ने अमृत उनको भी परोस दिया और भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। और जैसे अमृत मिला तो वो राक्षस जो है, जो देवताओं का स्वरूप धारण करके बैठा है, तुरंत अमृत को कटक गया अंदर। चंद्रमा को मालूम चल गया कि ये राक्षस है। भगवान को इशारों से कहा, बोले प्रभु ये दैत्य है। ये भगवान ने सुदर्शन को आवाहन किया और सुदर्शन को आवाहन करके उस दैत्य के सिर को धड़ से काटा, सिर को काट दिया भगवान ने। तो ऊपर का भाग बन गया क्या? राहु और नीतु। जब गला उसका कटा तो खून जो है धरती पर गिरा उस राक्षस का, और राक्षस का जो खून है जब वो धरती पर गिरा तो उसी समय लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लहसुन और प्याज जो है औषधि का काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। भाई वो राक्षस अमृत पिया तो उसके अमृत तो नीचे उतर गया था ना, अमृत उनके ब्लड में मिला था, इसलिए वो दवाई काम करता है। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तामसी माना गया है, दैत्य का खून मिला है। समझ रहे हो? उसके पश्चात भगवान ने सारे देवताओं को अमृत बांट दिया और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। और राक्षसों को जब अमृत नहीं मिला तब सारे के सारे दैत्य जो है अपने गुरु शुक्राचार्य के पास चले आए। शुक्राचार्य जी के पास आए और आकर के कहने लगे, बोले गुरुदेव अमृत हमको नहीं मिला, सारे देवताओं को अमृत मिल गया, हम देखते रह गए। शुक्राचार्य ने कहा चिंता मत करो, अमृत पिए हैं देवता, मरेंगे नहीं, लेकिन तुम स्वर्ग के राजा बन करके तुम बैठे रहोगे, तुम चिंता ना करो। स्वर्ग के राजा बन करके तुम बैठे रहोगे, ये मैं कह रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र से जीवित करते जाऊंगा। सारे के सारे देवता अमृत पिए। अमृत पीने के बाद में क्या किया? युद्ध करने लगे। और अमृत पीने के बाद में युद्ध के लिए जब तत्पर हुए तो जितने राक्षस मरते थे उनको शुक्राचार्य जी जिंदा कर देते थे। और राजा बलि जो है राजा बन करके बैठा ही है। कहां?
इंद्रलोक पर। सारे के सारे देवता दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग उनसे छीना गया है ना, घर से बेघर हो गए हैं देवता। देवताओं की जो माँ अदिति, देवताओं की जो माँ है अदिति परेशान है, क्योंकि आज मेरे पुत्रों को आज उनका घर नहीं मिला है। ये राक्षस और देवता, ये दोनों भाई हैं आपस में। बाप एक है, केवल माँ ही अलग है। दिति के हुए हैं राक्षस और अदिति के हुए हैं देवता। तो अदिति मैया को चिंता होने लगा कि बोले आज मेरे जो पुत्र हैं वो दर बदर भटक रहे हैं, क्या करूं मैं। अपने पति के पास गए, कश्यप ऋषि के पास। कश्यप के पास जाकर के कहने लगे कि बोले स्वामी आज मेरे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें उनका राज्य उनका घर कब प्राप्त होगा। कश्यप ऋषि कहे इसके लिए स्वयं नारायण भगवान की हमें आराधना करनी होगी। दोनों ने तपस्या किया, कश्यप और अदिति खूब तपस्या, और तपस्या जैसे ही करने लगे खूब तपस्या किए। तपस्या पूर्ण होने पर स्वयं श्रीमन नारायण भगवान वहां पर आए और श्रीमन नारायण भगवान का सुंदर आगमन हुआ। और नारायण भगवान का सुंदर जैसे आगमन हुआ वहां पर श्रीमन नारायण भगवान ने कहा मैं आपके घर अदिति मैया पुत्र के रूप में आऊंगा, चिंता ना करो। मैं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा और बोले मैं जो है आपके पुत्रों का जो राज्य है उसे मैं जरूर वापस दिलवाऊंगा। आश्वासन दिया और कहा भगवान ने आश्वासन दिया अदिति और कश्यप को। कश्यप से कहा कि आप अपनी धर्मपत्नी से पयाह व्रत करवाइए। कौन सा व्रत करवाइए? पयाह व्रत। पयाह व्रत करने से मैं जरूर आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। पयाह मतलब होता है दूध, संस्कृत में दूध को कहते हैं पयाह। और फाल्गुन मास से इस व्रत को रहा जाता है। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके अभिषेक किया जाता है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से, और बालू की मिट्टी बना करके दूध से ही व्रत को तोड़ा जाता है। दूध का फलाहार आहार लेकर के, प्यारे भक्तजन, दूध का आहार लेकर के ही इस व्रत को रहा जाता है, व्रत को तोड़ा जाता है। पयो व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। और कश्यप और अदिति जब इस पयाह व्रत को करना प्रारंभ किए तो इस धराधाम पर सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। भगवान जो है वामन अवतार स्वरूप धारण करके भगवान का इस भूमंडल पर आगमन होने वाला है। कौन से महीने में? भादो महीना में। ये भादो का जो महीना है बहुत पतित और पावन महीना कहा गया है प्यारे। इस भादो महीना में कन्हैया का आगमन हुआ है। भादो के ही महीने में बलराम जी का, कन्हैया के बड़े भाई का आगमन हुआ है। भादो के ही महीने लाडली श्री जी का भी आगमन हुआ है। भादो के ही महीने में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है। इतनी पतित मास है ये भादो की महीना, बताइए। और इसी भादो के महीने में वामन भगवान का भी आगमन होने वाला है। जिनकी कथा सुन रहे हो वो भी भादो महीना में आए, जिनकी कृपा से कथा सुन रहे हो वो भी भादो महीना में आए।
स्वयं भगवान श्री सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को भादो के महीने में ही कथा सुनाया है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए खासकर भादो का जो महीना है वो बहुत पुण्य माना गया है, बहुत पुण्य माना गया है। और धन्य है मिश्रा परिवार वाले कि भादो के महीने में उनके घर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है कि नहीं? तो एक बार मिश्रा परिवार के लिए ताली बजा दीजिए भाई। प्यारे भक्तजन, बड़ी विडंबना है कि तकलीफ है कि जिनकी स्मृति में कथा हो रहा है वो भी संसार को छोड़ के जल्दी चले गए। पुत्र की स्मृति में कथा हो रहा है, बेचारा वो भी जल्दी छोड़ के चले गए। और इत्तेफाक से ये हुआ था कि अंकित मामा जी जो है, जब हमारी कथा मलसा तालाब के पास हो रही थी तो वो कथा पंडाल में आते तो नहीं थे लेकिन कथा को सुनते थे। और उन्होंने चर्चा किया था कि बोले महाराज जी की कथा हम वहां सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे क्या पता था कि बोले मैं उनके ही पुण्य स्मृति में कथा कहने आऊंगा। ये बड़ी किस्मत की बात है, ठाकुर जी की ही इच्छा थी कहीं न कहीं। और ठाकुर जी की मर्जी से ही सुंदर उनकी मुक्ति के लिए आज कन्नौजे भवन पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। भगवान से ही प्रार्थना रहेगा व्यासपीठ से कि मिश्रा परिवार में जितने पितृ हैं जो संसार छोड़ के चले गए हैं, सबको भगवान वैकुंठ में वास दे, उनको मुक्ति प्रदान करे भगवान जो है। तो भादो के महीने में वामन देव भगवान का सुंदर आज उनका आगमन होने वाला है। भादो महीने में बटुक स्वरूप है भगवान का, और बटुक स्वरूप में भगवान का सुंदर आगमन होने वाला है। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमानम हर्षया कर्माणि कार्यमासु प्रसृत्य प्रदापतिम। सुंदर भगवान का आगमन हो रहा है। 52 अंगुल के स्वरूप भगवान कश्यप और अदिति के घर पर आज मध्याह्न काल की बेला पे भादो का सुंदर महीना है, शुक्ल पक्ष है और द्वादशी के दिन, आज एकादशी है और कल द्वादशी है ना। तो भगवान सुंदर द्वादशी तिथि में भगवान का आज ऋषि कुल में भगवान का प्राकट्य होता है। सारे लोग जय जयकार करने लगे जब वामन भगवान का आगमन हुआ। बोले वामन देव भगवान की। वामन भगवान का सुंदर आगमन हुआ और सबसे पहले वामन देव भगवान जो 52 अंगुल के हैं उनका जनेऊ संस्कार करवाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार। और उसके पश्चात स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कमंडल प्रदान किए हैं। अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला देती है, भूदेवी जो है चरण पादुका भेंट की, आकाश जो है छत्र भेंट किए, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया जो है स्वयं भिक्षा प्रदान करती है। और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनको बुलाया गया और बृहस्पति देव जो है आकर के वामन देव भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार की, जनेऊ संस्कार, कानों पर गायत्री मंत्र फूंक करके सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार जो है करते हैं प्यारे। और यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में बरवा, है नी, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है बरवा होता है ना। उपनयन संस्कार हो गया मतलब आधा शादी हो गया। होत गांव महाराज के लेकर बरवा हो तो जनेऊ आधा शादी हो गई किथे ने। दो जन बैठे है बाजू में, एकरो मन के हो गए, आधा शादी हो गए, बस लायक बाकी है। प्यारे उपनयन संस्कार हो गया सुंदर भगवान का। अब गुरुदेव ने कहा बृहस्पति जी ने कि बोले अब यज्ञोपवीत संस्कार होने पर दक्षिणा दिया जाता है, गुरु दक्षिणा भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है और भिक्षा मांग करके ला करके देना होता है। अब भिक्षा मांग करके जब देना होता है तो बृहस्पति देव ने कहा कि बोले इसमें नर्मदा के तट पर राजा बलि जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, और राजा बलि जो है यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के तट पर, आप वहां जाओ और वहां जाकर के त्रिलोक संपदा के स्वामी है राजा बलि, हमारे लिए त्रिलोक संपदा मांग करके लाओ। तो बृहस्पति की आज्ञा पा करके सुंदर वामन भगवान जनेऊ पहने हैं
खड़ऊ पहने हैं, छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, चटाई पकड़े हैं, गोरा रंग है, गोरा बदन है, सुंदर चकाचक भगवान वामन का आगमन हो रहा है। कहाँ? राजा बलि के तट पर, जहाँ यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा किनारे। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। आइए एक बार ताली बजा के स्वागत करिए वामन देव भगवान का। हरि वामन का रूप बनाया, रानी राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे। हरि बोल। भगवान माथे पर तिलक सोहे हैं और सिर पे छत्र सोहे हैं। है कितना सुंदर दृश्य भगवान का नजर आ रहा है। और क्या माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। और हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के दर पे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हो बलि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। सर पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। वो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब कोई शिशु जन्म लेते हैं और 6 महीना 8 महीना 1 साल के जब होते हैं ना, तो उनके नन्हे नन्हे पाँव को देखना, नन्हे नन्हे हाथ को देखना, फूले फूले गाल को देखना, ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी के हैं नन्हे नन्हे पाँव, नन्हे नन्हे हाथ और फूले फूले गाल। इसलिए उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। राधे जय हो। और भगवान कांधे पे झोली पकड़ी हुई है और गले में माला पड़ी हुई है, तुलसी की माला। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोले कांधे धरी, गले माला पड़ी। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। झोले कांधे धरी, गले माला पड़ी। और मृग छाला, मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। और कहना चाहूंगा, लगन तुमसे लगा बैठे, ओहो, जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
श्याम लगन तो अब लग चुकी है तुमसे, क्या बात और जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। अजीबा मन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बाबन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे हरि वामन का आया, बलि राजा के दर पे आया। बोलो भगवान की, राधे राधे। से मिला दे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे कथा कहने लगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कथा पे आ जाइए, बातें नहीं करेंगे आप लोग, निवेदन चाहूंगा। वामन देव भगवान जो है, जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंचे, राजा बलि जी महाराज उस समय यज्ञ कर रहे थे, और जैसे ही भगवान वामन देव भगवान को जब देखा तो मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान सूर्य का आगमन हो गया है। बाल रूप में भगवान सूर्यदेव पधारे हैं। और जैसे ही राजा बलि ने देखा तो उठ करके दौड़ करके जा करके सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे, और सुंदर प्रणाम करके उनको लेकर के अपने राज सिंहासन पर बैठाए। बोलिए आइए प्रभु बैठिए। वामन देव भगवान को सुंदर सिंहासन दिया गया, स्वागत किया गया। आइए आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्य किम करवाम ते, ब्रह्म ऋषणाम तपः साक्षान् मये त्वाया वपुर्धरम। आपको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज हमारे सामने खड़ा हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि आपके आगमन से हमारे पितरों की मुक्ति हो गई महाराज, धन्य हो गए हम, आप आए। प्यारे आइए बैठिए। किधर से आना हो रहा है आपका? सुंदर वामन स्वरूप बटुक महाराज, बड़ा सुंदर अद्भुत उनका स्वरूप। आहा, वामन भगवान से राजा बलि कहने लगे, बोले प्रभु आप जिस इच्छा से आए हैं वो इच्छा हमें जरूर बताएं, आपको क्या चाहिए जरूर बताइए, नहीं संकोच। आप जो कहेंगे हम आपको सभी प्रदान करेंगे महाराज। यद्वटो वात्सि तत् प्रतिच्छमे हेतु आमार्थनम विप्रसुतानुतर कये गाम कांचनम गुणोद्दाम मुष्टम मृष्टम तथान्न पेय मुद्वा विप्रकन्याम। अगर आप कहें महाराज कि विवाह करना है और विवाह के लिए कन्या चाहिए, तो हम आपके साइज का और आपके हाइट का छोटी कन्या भी दिलवा देंगे। आप एक बार कहो। आप कहेंगे सोना चांदी चाहिए तो सोना चांदी भी देंगे।
आप कहेंगे कि बोले भूमि चाहिए, धन चाहिए, सब दे देंगे महाराज। बोले आप एक बार आदेश करो, आप जो कहोगे हम देंगे। वामन देव भगवान ने कहा कि बोले मैं धन दौलत लेने तो नहीं आया हूं, और धन दौलत मैं लेने नहीं आया हूं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए महाराज। मैं आपकी प्रशंसा सुना हूं, तो बोले प्रशंसा सुन करके मैं चल करके आया हूं। पदान इतनी दत्तंद संविधानी सदामम पदामम, बोले 3 पग भूमि चाहिए मुझे। बोले आप 3 पग भूमि की बात कर रहे हो महाराज? हाँ? अरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव हैं आपके, कितना होगा 3 पग भूमि? अगर आप कहोगे तो मैं पूरे नगर को भी दान कर दूंगा आपको। आप एक बार आदेश तो करो, पूरा घर, पूरा नगर, पूरा द्वार खाली करवा देंगे आपके लिए। है? करवा दोगे नहीं खाली एक बार में भगवान के लिए? कुशालपुर को खाली करवा दोगे? हौद कह रहे हो? आप एक बार आदेश करो महाराज। बोले नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले राजा बोली मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बैठ करके माला जाप करने के लिए। बैठ के थोड़ा सा माला में जाप कर लूं, बस वही चाहिए, और ज्यादा की मुझे लालच नहीं है। बोले अच्छा ठीक, आप कह रहे हो तो बोले ठीक, मैं आपको जरूर 3 पग भूमि दान करूंगा। हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, जितना मिल जाता है उतने ही में संतुष्ट हो जाते हैं। और सही मायने में वही है, साईं जितना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं और साधु ना भूखा जाए, यही भावना रखना चाहिए। जितना मिल गया उतने में हमको संतोष कर लेना चाहिए, ज्यादा का लोभ और लालच हमें नहीं करना चाहिए प्यारे। हाँ? बोले ठीक है महाराज, मैं दूंगा आपको। वामन भगवान ने कहा बोले ऐसे नहीं, संकल्प करना होगा महाराज। जो दान कर रहे हो उसका एग्रीमेंट करो स्टाम्प में। एग्रीमेंट मतलब संकल्प, सुपारी हल्दी रखो, जल रखो, संकल्प होता है नहीं? बोले संकल्प जब होगा तभी तो बात पक्की मानी जाएगी, और संकल्प जो है पहले करना होगा। बोले ठीक चलो हम संकल्प करेंगे, लाइए हमारे हाथों में जल दो महाराज, कमंडल से जल निकालो। आपके कमंडल में जल है, दीजिए हमारे हाथ में। उतने में उनके गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बोले बलि, अपनी बलि करवा रहा है क्या तू? रुक, बोलिए छलिया है, छल करने आया है, विष्णु है, सोच समझ के दान करना इसे। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। बोले दान नहीं दूंगा बोल दो, झूठ बोल दो तुम। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप, मैं दान दूंगा। बोले कुछ जगहों पर बोले झूठ कह देने से झूठ नहीं कहलाता। किसी की शादी लग रही है, किसी की बेटी की झूठ बोल दोगे अगर 1-8 ठो, तो झूठ नहीं कहलाता। किसी की संपत्ति अगर नष्ट होने वाली है और आप अगर कह दोगे, झूठ बोल दोगे वहां, तो वो झूठ नहीं कहलाता। गौ माता की रक्षा के लिए कहीं झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं कहलाता। बोले आप जो है झूठ कहे तो नहीं दूंगा करके। बोले नहीं महाराज ये मुझसे नहीं हो सकता गुरुदेव, मेरी दानवीरता पे दाग लग जाएगा, मैं दान करूंगा 3 पग भूमि। तो अंत में राजा बलि जब नहीं माना तो कमंडल में जो छिद्र था ना, कमंडल के छिद्र में टोटी में जा करके शुक्राचार्य जी घुस गए। पानी निकले ही ना तो संकल्प कैसे हो? भगवान वामन देवता भी बड़े चालू। वामन देवता जो है अपने चटाई में से एक दरभा निकाले, काड़ी कमंडल में ठोस दिए। एक आंख फूट गया शुक्राचार्य का, और एक आंख जैसे फूटा, अब वहां से आंख फूटा तो खून निकलने लगा। खून से थोड़ी संकल्प कराए, भगवान को तो श्वेत जल चाहिए। सतोगुणी है भगवान, रजो तमोगुणी तो है नहीं भगवान। हाथ को हटा दिए, श्वेत जल निकला। तब राजा के हाथ में जल दिए, कहे चलो राजा कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। राजा बलि प्यारे भक्तजन संकल्प जैसे किया, उतने में भगवान जो है अपने दूतों को आदेश किए, जय विजय को आओ पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। जय विजय आए और बलि को पकड़ लिए।
भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। आहा, विराट स्वरूप, ऐसा स्वरूप बढ़ाया बनाया अपना। आहा, देखते ही देखते देखते ही देखते हाइट बढ़ने लगी भगवान की। भगवान अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए, पता ही नहीं चला। हाँ? ऐसी हाइट बढ़ी भगवान की, एक पग में आकाश और एक पग में पाताल को नाप लिया भगवान ने। हाँ? भगवान ने ऐसा नापा, एक पग में भू भुआ स्वा तप सत्यलोक ब्रह्मलोक चला गया। हाँ? एक पैर जो है अतल वितल सुतल रसातल पाताल चला गया, और ब्रह्मलोक जैसे गया भगवान का एक पैर, तो ब्रह्मा जी तुरंत पानी निकाले, पैर धोए, पैर धो के कमंडल में डाल लिए, वहीं से गंगा की उत्पत्ति हो गई। राजा बलि से कहे, राजा बलि चलो बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? हाँ? तुमने 3 पग का संकल्प किया है, हाँ? तीसरा कहाँ रखूं मैं? प्यारे भक्तजन, राजा बलि चिंता में पड़ गया। भगवान का जब स्वरूप बढ़ा, उसी समय जामवंत जी ने, उस समय जामवंत जी नवयुवक थे। जामवंत जी जो है वामन भगवान के सुंदर उनकी परिक्रमा की थी भगवान के विराट स्वरूप का। पढ़ते हो ना रामायण में, बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मादिनी 7 प्रदक्षिणाई। 7 प्रदक्षिणा किया था जामवंत ने भगवान वामन के हाइट का। इतना पावरफुल और ताकतवर था जामवंत, समझ रहे हो ना। बलि से कहा, बलि चलो बताओ भैया, मैं 2 पग में तो संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं, चलो बोलो। तो कहे तीसरा पग जो है आप मेरे, एक बात बताओ प्रभु। बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? चलो बताओ, धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? बोलो, धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? धन बड़ा होगा? नहीं, आपके पास 500 रुपए है, अब कथा सुनने आप आए, कन्नौजी भवन फल फूल ले आए चढ़ाने के लिए भगवान में, 500 खत्म है कि नहीं? वापस घर गए आप, फिर अलमारी खोल के गड्डी निकाल ली आप, है कि नहीं? फिर पैसा लेके आओगे कल। तो धन बड़ा नहीं होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। बेटा आवाज मत करो बच्चे लोग। धन से बड़ा होता है धन का मालिक। जी हाँ, धन से बड़ा धन का मालिक प्रभु। धन से तो धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो आप एक बात बताओ, आप मेरे धन को नापे हो, धन के मालिक को तो नापे नहीं हो अभी आप जो है धन के मालिक को नापिए। तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दीजिए आप। और राजा बलि झुक गए और वामन देव भगवान अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिए। बोले वामन देव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। तीसरा पग सुंदर भगवान ने रख दिया उनके सिर पर और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो राजा बलि से कहे, राजा बलि मांगो, क्या वरदान मांगना है, हम तुम्हें देना चाहते हैं। प्यारे भक्तजन, प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक काम करो, आप मेरे द्वार पर आप द्वारपाल बनकर के कुछ दिन चौकीदारी कर लो। मैं यही चाहता हूँ, मेरे घर रहो आपको मैं भेजना नहीं चाहता। राजा बलि के जो पिता थे विरोचन, बहुत बड़े दानवीर थे वो, और उनके जो पिता थे विरोचन के जो पिता थे उसका नाम था प्रहलाद। बहुत बड़े भक्त थे, जानते हो, कल कथा सुने हैं। कहा जाता है माँ बाप जैसे होते हैं संतान के ऊपर भी उसका गुण आता है कि नहीं? इसलिए माँ बाप को अच्छे सत्कर्म करना चाहिए ताकि संतान जो है उन गुणों को सीखे। राजा बलि के कहने पर भगवान जो है वहां रुक गए द्वार पर, और द्वार पर सुंदर भगवान चौकीदारी करने लगे। चौकीदार बन गए भगवान। बैकुंठ खाली हो गया, लक्ष्मी मैया परेशान हो गई।
और लक्ष्मी मैया जो है भगवान को ढूंढते 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 पाताल चली आई। मालूम चला मेरे भगवान तो यहाँ हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं भगवान बैकुंठ को छोड़ के। मैं साक्षात लक्ष्मी उनके पास रहती हूँ, फिर भी वो 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। चले आए भगवान को लेने के लिए, लेकिन भगवान को लेके जाए कैसे? बलि के पास है वो तो। लक्ष्मी मैया जो है कन्या का स्वरूप बना करके आई और रोते रोते आ रही है राजा बलि के पास। रोते 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 आई और रोते रोते राजा बलि के पास आई और कहती है, बलि भैया आप मेरे भाई बन जाओ। महाराज बलि आप मेरे भाई बन जाओ, आज मैं आपको राखी बांधूंगी, रक्षा सूत्र बांधूंगी आपको, आप मेरे भाई बन जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है। अब राजा बलि कहे, रो रही है कन्या है, आओ बहन बांध दो राखी। राखी जो है जैसे ही मैया जो है बांधती है तो राखी के बदले में कुछ देना होता है, दक्षिणा। खाली तो नहीं बंधवाते, है कि नहीं? दक्षिणा देते हो नहीं आप लोग भी? जैसे आप लोग अपने भाई को राखी बांधते हो तो भैया लोग आपको राखी के बदले देते हैं, पैसा देते हैं, चाहे साड़ी देते हैं, चाहे पैसा देते हैं नहीं? रक्षाबंधन बंधवाते हो, देते हो नहीं? हाँ, रक्षा सूत्र जो बांधा उसको दक्षिणा देना चाहिए, खाली नहीं बंधवाना चाहिए, है कि नहीं? भले महाराज में फोकट में बंधवा ले तो रक्षा सूत्र, है नहीं? लेन महाराज हमरो बांधेगा, लेत महाराज मौली धागा बांधे, महाराज तुहर लागत है। अरे एक सिक्का रख के बंधवाना चाहिए, उधारी में नहीं बंधवाना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? हाँ, मौली धागा बंधवाए तो आचार्य जी को ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। अब राखी के बदले कुछ देना है बलि जी महाराज को। उसी दिन से राखी जो लक्ष्मी मैया बांधी ना, तो उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में, विश्व में, देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले राखी की जो परंपरा है उसे किसने प्रारंभ किया है? माँ लक्ष्मी ने बलि को बांधा है और इस पवित्र त्योहार को माँ जगदम्बा ने प्रारंभ किया है। तो इस त्योहार को सबको मनाना चाहिए। अगर उसी दिन अगर परिवार में कोई लुढ़क गया, मान लो जाए, तो कई लोग कहते हैं महाराज अरे हमारा बाबा मर गएगा, कैसे कर वो राखी बांधे बर अगले साल मनाबो नहीं। बिल्कुल बांधो आप, क्यों त्योहार को मनाना बंद करोगे आप? मान लो जाए आज एकादशी है, अब एकादशी दिन कोई खत्म हो गया परिवार में, तो क्या आप एकादशी चावल खाना चालू कर दोगे, उपास रहना बंद कर दोगे क्या? तो त्योहार में जब कोई खत्म हो जाए तो जरूर उस त्योहार को मानो आप, मानने से मना मत करो आप। समझ रहे हो? कई ठो प्रश्न आता है हम लोगों के पास। तो रक्षाबंधन जैसे ही राजा बलि को बांधती है, राजा बलि से कहे कि बोले अब कुछ देना पड़ेगा भैया आपको। बोले हाँ बहन दूंगा, मांगो क्या मांगना है। तब बलि ने कहा, अब बलि से कहती है मैया जो है कि बोले आपके वो द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है उसे दे दो दक्षिणा में आप। बलि ने दिमाग लगाया, उसे दक्षिणा में मांग रही है, ये कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, ये लक्ष्मी ही है जो रूप बदल के आई है। आओ बहन ना आओ, तुम्हें लेके जाती हूँ मैं जीजा जी के पास। उनके जीजा जी बन गए, एक रिश्ता जुड़ गया। अब भगवान के पास जैसे लेकर के आए मैया को, तो मैया ने कहा आपको वैकुंठ नहीं जाना है, कब तक यहाँ रहोगे आप, चलो मेरे साथ। भगवान बलि से कहे बलि मुझे जाना होगा। बलि ने कहा बोले भगवान वादा करो हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे पता। तो आज कोई भगवान जो है वैकुंठ से दर्शन देने आते हैं। किसको? बलि। बलि आज भी जिंदा है, ठीक है। कुछ कुछ महापुरुष हमारे ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। विभीषण, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, हनुमान जी, राजा बलि, ये लोग जीवित हैं। तो आज भी भगवान जो उनको सुंदर दर्शन देने के लिए आया करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कथा पर, नवम स्कंद पर। नवम स्कंद में चलते हैं। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, ठीक है। एक सूर्यवंश की कथा बीच में सुनोगे आप, और चंद्रवंश की भी कथा सुनोगे। सूर्यवंश में कौन आया है? राजा राम। और चंद्रवंश में कौन आया है? एक बार राजा बलि और भगवान के लिए ताली बजा दीजिए भाई, बड़ा सुंदर लग रहे हैं दोनों प्यारे भक्तजन। नवम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग भागवत कथा में, ठीक है। कौन से स्कंद में? नवम स्कंद। अब देखो इधर
नवम स्कंद दसम स्कंद जो है भागवत में अति प्रिय कथा आती है इधर। आनंद जिसको कहा जाता है, आनंद का सागर। दसम स्कंद तो भागवत का प्राण है, हाँ? भगवान का हृदय स्थल है, भगवान श्री कन्हैया का दसम स्कंद जो है। प्यारे भक्तजन, सूर्यवंशी राजाओं की कथा पहले सुनेंगे, उसके बाद चंद्रवंश की कथा की ओर आगे प्रवेश करेंगे। देखो, सूर्यवंश में बड़े बड़े महाराज प्रतापी राजा हुए। राम जी के वंश का आगमन कैसे हुए है जान लो आप। प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को ये बात जानना जरूरी है कि हमारे राम जी के दादा परदादा कौन थे, कहां से इनका आगमन हुआ। ठीक है, देखो ब्रह्मा के कौन पुत्र हुए, बोले नारायण से कौन हुए, ब्रह्मा। ठीक है, नारायण से ही उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की, उनके नाभि कमल से, नाभि से जो कमल निकला। अब ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए हैं, मरीचि। कौन हुए, मरीचि ऋषि। बताया था ना, मरीचि ऋषि का शादी किससे होता, कला से। अनुसुईया मैया की जब चरित्र जब सुनाया था आपको, कपिल भगवान की 9 बहन है ना, तो उसमें से ब्रह्मा के जो पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य, जिनका एक नाम है विवस्वान। यहीं से सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है। सूर्यवंश में आगे जो है बड़े बड़े राजा हुए, नभग, नाभाग, अम्बरीश। अम्बरीश से याद आया मुझे, अम्बरीश की कथा बताता हूँ आपको। ठीक है, अम्बरीश बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान के ऐसे भक्त थे, इन्हें बोले भगवान के विशिष्ट भक्तों पर अम्बरीश जी का नाम आता है। अम्बरीश जी महाराज क्या करते थे, अम्बरीश जी महाराज केवल एकादशी का व्रत करते थे। कौन सा व्रत करते थे, जोर से बोलो, एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज। और आज भी एकादशी ही है। कितने लोग एकादशी का व्रत रखे हो आज, हाथ उठाओ जरा, थोड़ा जोर से उठाओ। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब बाकी भक्त, अच्छा कितने लोग दबा के खाना खा के आके बैठे हो, आप चावल खाए हो, आप खाए हो, नहीं वो पाछोले कहा था दाई, वो पाछोले नोनी लाओ। चावल खाए हो आप, खड़े हो जाओ। क्या सब्जी खाए, भाटा आलू। ठीक, क्यों खाए भाटा आलू, भाटा खाने से मैं मना किया था ना आप लोगों को। हाँ, भाटा आलू खाए, उसे खड़ा कराए हम आपको, बैठ जाओ। देखो, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आप जितने लोग अन्न खाए हैं बता दो क्या खाए हो, बता दो। ऐसे महाराज इसे खुद बताऊंगा, नहीं कथा आगे बढ़ाऊंगा। आज के दिन, एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो नाली के कीड़े का भोजन करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज के दिन बोले अन्न तो खाने नहीं चाहिए। ठीक है, आज के दिन सारे के सारे पाप जो है जा करके अन्न में जाके समाये रहते हैं, इसलिए आज के दिन अन्न को नहीं खाना चाहिए। आप फल खा लो, साबूदाना खा लो, सिंगड़ा खा लो। एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए सुनिए ध्यान से, बता रहा हूं। एकादशी तो सबको रहना चाहिए। एकादशी अगर आप नहीं रहे, समझ रहे हो नहीं, जीवन में आप जो है एकादशी का त्योहार मतलब व्रत अगर नहीं करते हो, जितना भी व्रत कर लो आप, कोई मतलब नहीं। तीजा कर लो, कमर छठ कर लो, है नहीं, तीजा उपास अभी रहना है, आवत है, करू भात वाले दिन है, उसमें भी तो आप लोग कटौती करते हैं, उसमें भी खा पी के उपास रहते हैं, मान के चलो। नहीं, आप तीजा के उपास आते थे, एक दिन पहले करू भात खाल जाते का। हमू न छोटे छोटे रहन तब हमू न जान हमार माँ सन तब देखे हन माँ जब अपन मैके जाए उरला घूम घूम के रात कन नींद आ जाए तब घूम घूम के खवई है नहीं छूटे है कि नहीं। करू भात के दिन खाते नहीं, सब जन मैके जाते थे, कका यहाँ जाना है चलना,
वाह, वो सविता ताई बचे होकर घर जाना है, प्रमिला काकी खलोत बाचे है, ओकरो घर जाना है, चलना। वाह, प्रभा काकी बचे है, ओकरो घर बुलाए है, नहीं जाबो तो मुंह फूल जाए। सबके घर घूम घूम के आप लोग खाते हो करू भात के दिन, ओकर ले हड़ियल बांध के सूत जाया करो दाई हो। अब एक दिन पहले तुमने 12 बजे रात तक खाओ घूम घूम के, तहाने दूसरा दिन कहाँ भूख लागी तुमल्ला है, लगी का बताओ। तो कुल मिला के आप मन्ना अपन अपन पति दे लो उल्लू बनाए काम करता हो, है नहीं। उपास हवन तोर नाम से देख, तीजा लांघन निर्जला ऐसे की, दूसरा दिन फिर घूम घूम के खातो प्रहार वाले दिन, है नहीं। चलना प्रहार करे जाबो, ठेठरी कुर्मी कढ़ी चावल ऐसा सब खाते हो। तो तीजा के उपास आने वाला है, और तीजा के उपास आने वाला है हरतालिका का, उसमें आप लोगों को संशोधन करना है, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तीजा को कैसे रहना चाहिए, आप ही लोग बस नहीं रहे हो, इसको माँ जगदम्बा भी रहती थी, पार्वती। एक दिन पहले आप लोग क्या करना, कड़ू भात खाओ, कच्चा करेला खाओ, मना नहीं है, लेकिन खाना कैसे है, दिन ढलने के पहले, सूर्यास्त से पहले आप खाओ, और सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके सुंदर भगवान की पूजन करो, शिव की आराधना करो, दिन भर निर्जला उपवास रखो, रात्रि कालीन पार्थिव शिवलिंग बनाओ, और उस पार्थिव शिवलिंग को बना करके फूलों से सजाओ, जिसे फुलेरा कहते हो आप लोग। रात भर जागो, हरतालिका की कथा पढ़ो, संकीर्तन करो, शिव का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, प्रातः काल उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करके उनको अभिषेक करो, और अन्न का दान करने के बाद में अन्न खाओ। ऐसे रहना चाहिए। एकादशी को कैसे रहना चाहिए, एकादशी के दिन एक दिन पहले, मतलब दशमी को, दशमी से व्रत आरंभ करना चाहिए। कैसे, दशमी के दिन रात्रि कालीन आप चावल ना खाएं, रोटी खा लें, फल खा लें, जो भी खाना है, गेहूं का दलिया आता है वो खा सकते हो, साबूदाना खा सकते हो। एकादशी के दिन आप बिल्कुल निराहार, स्नान करके शुद्ध साफ वस्त्र धारण करके भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। भगवान के मंत्रों का जाप करो सुंदर, और सूर्यास्त से पहले भगवान को भोग लगाओ, फल का सिंघाड़ा तिकुर जो बनाए हो आप, और उसको सुंदर भोग लगा करके आप प्रसाद ले लो। एकादशी के दिन भूमि पर नहीं से बोले बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए एकादशी के दिन खास कर। एकादशी के दिन आप लोग जो है कोलगेट मत किया कर, ब्रश करते हो नहीं, इस दिन क्या किया करो, इस दिन दातुन करने का विधान नहीं है। और कोलगेट जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो उसमें नमक मिला रहता है, और एकादशी के दिन नमक को यूज नहीं करना रहता है। एकादशी में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, एकादशी के दिन आप 11 बार कुल्ला कर लो, यार कंडा जलाते हो तो राख कर लो, मुख को 11 बार अच्छे से कुल्ला कर लो, और उसके बाद आप जो है स्नान करके व्रत आरंभ करो, ये करना चाहिए, ठीक है। और द्वादशी के दिन याद रखना, द्वादशी के दिन आप स्नान करके सुंदर ठाकुर जी को स्नान कराओ, और ठाकुर जी को आप स्नान कराओ, और स्नान कराने के बाद में आप जो है चरणामृत पान करो। घर में शालिग्राम जी है तो उसको मत छूना, सौभाग्यवती माताओं को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। लड्डू गोपाल जी को सुंदर स्नान कराओ, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद आप जो है क्या करो, चरणामृत पान करो। चरणामृत लेते हैं आप लोग रोज, चरणामृत लेते हैं भगवान को नहला के, हाँ बहुत बढ़िया। चरणामृत लेने के बाद क्या करते हो, उस जल को तुलसी के गमले में डालते हो, है नहीं, पाछू वाले मन। हाँ, तुलसी को, तुलसी में कभी भी भगवान के नहलाए हुए पानी को नहीं डालना चाहिए, दोष पड़ता है। फूल का जो गमला है उस पर डाल देना चाहिए आपको, ठीक। चरणामृत कैसे लेते हो आप लोग, चरणामृत लेने का सही तरीका जो है कैसे है, कैसे लेते हो चरणामृत।
शिव बाबू हाँ पाछू में एक झंडाई बता थे दे नहीं सही बात है होते कोई जगह बाबू देखे ना हमने तो तुहर गांव को गिरे हैं तोरलम कथा के याद है इसमें और तोरलम गिरे कथा के बर तो वहां सबे जनाए धोए बर अब धो थे महाराज के गोड़ला आधा पानी है महाराज के कपड़ा में वो जूठा पानी है आधा वही थाली में तन फिर जूठा हो आवत है फिर धोत है कि नहीं ऐसा नहीं चरणामृत लेने का सही तरीका होता है आपके हाथ में देखना ये भाग्य की रेखा होती है ये भाग्य की रेखा में स्पर्श नहीं होगा चरणामृत तो चरणामृत का फल नहीं मिलता तो इसलिए भाग्य की जो रेखा है उस पर चरणामृत को ग्रहण करो ऐसा और ऐसा ग्रहण करने के बाद में ऐसा मत किया करो अक्षर देखे पर मिलते दाई मन ऐसा करते हो नहीं चरणामृत लेने के बाद उसको रगड़ करके आंखों से स्पर्श कर लिया करो क्यों क्योंकि यहाँ शिखा पे गायत्री का वास होता है वो अशुद्ध हो जाती है इसलिए आप जो है अपने हाथों को आंखों से स्पर्श कर लो ठीक तो ऐसा एकादशी का व्रत करना चाहिए अब जो 12 महीना एकादशी का व्रत नहीं कर सकते बिना खाए नहीं रह सकते उसके लिए भी उपाय है भीमशनी का एकादशी कर लो निर्जला अब भीमशनी का एकादशी आप करोगे तो साल भर एकादशी का व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा तो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे राम जी के दादा के दादा के दादा अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी का दिन आया उसी समय दुर्वासा जी महाराज उनकी भक्ति और तेज को देख करके उनको ईर्ष्या हुआ द्वेष दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी महाराज की परीक्षा लेने गए अपने 2-4 गणों को लेके आए द्वार से चलो द्वादशी को ब्राह्मण घर में आए तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए अन्नदान करना चाहिए द्वादशी को अब दुर्वासा जी महाराज आए अब दुर्वासा जी आए बड़े प्रसन्न हो गए है ना दुर्वासा जी महाराज आए तो प्रसन्न हो गए अमृत आओ बोलते हो भोजन करके जाना तो दुर्वासा ने कहा नहा के आते हैं पहले सरयू जाते हैं सरयू नदी नहाने गए अम्बरीश जान बूझ करके दुर्वासा जी महाराज लेट करने हैं नहाने के लिए 10 घंटे से नहा रहे हैं क्यों त्रयोदशी तिथि लग जाए पारणा त्रयोदशी लग जाए उनको एकादशी का फल मत मिले छूट जाए ऐसा अम्बरीश जी महाराज कहे बोले वो आ नहीं रहे नहा के क्या किया जाता विचार किया क्या विचार किया बोले उन्हें भगवान को नहलाया और चरणामृत को पान कर रहे थे उसी समय दुर्वासा टपक गए और कहे तुम हमें बुला रहे हो और जल ग्रहण कर रहे हो गुस्सा आया दुर्वासा को डरा तो फाड़ पकड़ा कर लिया कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई अब वो खाने की दौड़ी किसको अम्बरीश को भगवान नारायण का स्तुति किया उन्होंने प्रार्थना किया भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया और सुदर्शन चक्र आकर के उस राक्षसी का गला काट दिया वही सुदर्शन दुर्वासा को दौड़ाने के लिए मारने की दौड़े दुर्वासा ने देखा नारायण का चक्र है नारायण की शरण में जाऊं नारायण की शरण में गए तो नारायण ने कह दिया बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता जाओ मेरे भक्त के पास अम्बरीश के पास आए चलो में गिरे अम्बरीश महाराज रक्षा करो अम्बरीश जी उठाए रोक देव आप ब्राह्मण हो आप मेरे चरणों पे मत झुकिए चक्र के सामने सुदर्शन के सामने आकर के खड़े होकर निवेदन करने लगे बोले हे सुदर्शन महाराज आप वापस चले जाइए निवेदन है आपसे सुदर्शन वापस चले तो ऐसे महान भक्त थे कौन अम्बरीश जी महाराज अम्बरीश महाराज के बाद आगे इस वंश में युवनाश नाम के राजा हुए है ना युवनाश के बाद में आगे और बड़े राजा हुए युवनाश के बाद में देखो दोनों वंश में खासियत सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान ही नहीं होता सूर्य वंश की खासियत और चंद्रवंश की खासियत जैसे कि बिना झगड़ा के शादी संपन्न नहीं होता समझ रहे हो नहीं चंद्रवंश में जब शादी होता था मारपीट होता था तब शादी संपन्न होता था अक्सर देखो कभी बारात चाहो नहीं भयंकर लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं किसी परिवार में वैसे चंद्रवंश में होता है ये दोनों वंशों की खासियत है तो इस वंश में आगे सूर्यवंश में राजा हुए मुचकुंद महात्मा मुचकुंद के बाद में हुए ये मुचकुंद महात्मा को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई और उसको बताऊंगा कथा में आए मुचकुंद के बाद में हुए मंधाता और हुए मंधाता बहुत बड़े राजा थे मंधाता रामचंद्र जी कई बार आप रामायण से देखे होंगे उसमें उल्लेख किया मंधाता के वंश जैसा मंधाता के बाद हुए त्रिवंदन कौन हुए त्रिवंदन और त्रिवंदन के बाद हुए हैं त्रिशंकु त्रिशंकु के बाद में हुए राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने होंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया हरिश्चंद्र ने और हरिश्चंद्र के बाद में आगे चल हुए बाहु के बाद में आगे राजा हुए सगर जिनके 60,000 पुत्रों को कभी भगवान ने भस्म कर दिया समझ रहे हो सगर की 2 पत्नियां थी गंगा अवतरण की कथा सुन रहे हो ध्यान से सुनना सगर जी महाराज की 2 पत्नियां सुमति और केसनी एक ने एक पुत्र को जन्म दिया और एक ने मांस के गोला पिंड को जन्म दिया मांस का गोला वो गुस्से में आके पिंड को पटक दी और पिंड को पटकी तो जिससे 60,000 पुत्र पैदा हो गए सगर कितने बेटे हुए 60,000 एक
अश्वमेघ यज्ञ करवाया, घोड़ा को पूजा करके छोड़ा गया, घोड़ा को चुरा लिया इंद्र, चुरा के बांध दिया कहाँ? कपिल भगवान के आश्रम में। 60,000 पुत्रों को भेजा, घोड़ा को खोज के लाओ, यज्ञ पूरा करना है। 60,000 पुत्र गए, घोड़ा को देखे कहाँ? कपिल भगवान के आश्रम में बंद है। कपिल नारायण तो चोरी कर रहे हैं जी, चोर नहीं, पत्थर उठाए, मारने लगे, पत्थर से मारने लगे। कपिल भगवान को गुस्सा आया, आंख को खोले, बड़ा आंख के तेज से जल के सगर के 60,000 पुत्र मर गए। बचा एक, वो एक नहीं गया था, इसलिए बच गए। अब वो एक जो पुत्र था उसका नाम था असमंजस। कपिल भगवान के चरणों में गिर के प्रणाम करके बोले, प्रभु मेरे भाइयों को मुझे मुक्ति दिलाना है, उपाय बताओ। कहा गंगा को ले आओ, गंगा आएगी तभी मुक्ति होगा। बोले ठीक। असमंजस ने तपस्या किया माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके बाद उनके पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने गंगा पाने की तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान के बाद में हुए हैं महाराज दिलीप, दिलीप ने भी माँ गंगा पाने की तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बाद में हुए हैं भगीरथ, भगीरथ ने तपस्या किया, माँ प्रसन्न हो गई। और माँ प्रसन्न हुई तो कहती है कि मेरे तेज को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं, मेरे तेज को संभालने की शक्ति केवल शंकर जी में है। तुम जाके उनकी आराधना करो, शिव जी की आराधना। अगर शिव जी मान गए तो मैं आ जाऊंगा, जाओ उनकी आराधना करो। भागीरथ ने शंकर जी की स्तुति किया, आराधना किया, और भगवान शंकर की जब आराधना किया तो शंकर जी मान गए। बोले ठीक है, मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं पर रखूंगा। गंगा में नहाए हम लोग, प्रयाग गए थे, कुंभ मेला में कितने लोग गए थे? देख के जाएगा होता है वो भीड़ भाड़ वाली जगह में। कुंभ में आप लोग गए हैं, और ऐसे ही जब जाओगे देखना गंगा मैया का जो तेज है वो प्रबल बहता है, स्पीड से। अलग गंगा से जब उतरती है हिमालय से, उनका जो तेज है एकदम स्पीड रहता है, और उनको संभाल पाना मुश्किल है माँ गंगा को। तो शंकर जी की आराधना की गई, और शंकर जी जो है बिल्कुल माँ गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। भगवान राम पड़ गया गंगा धारण। बोलिए गंगाधर भगवान की। भगवान शिव का नाम है गंगाधर। भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं पर धारण कर लिया, जटाओं के अंदर। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। आइए सब लोग तालियों से वक्त हुई। पास न कोई रखते, भोले रहते सबकी तरह। पास न कोई रखते, भोला करते हैं सबकी तरह। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। दो तरस त्रिपुरारी, मैं तो राहों में पलके बिछाए। दो दस त्रिपुरारी, मैं तो राहों में पलके बिछाए। आ जाओ आप प्रभु, आ जाओ आप प्रभु, महिमा गाए तेरी मेरे भोले बाबा,
बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। माँ गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई, सप्तर्षि मंडल में आई, शिव जी की जटा में आई, सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर्वत पर आई और हिमालय से भारत भूमि पर आई। भारत में आने के बाद माँ गंगा का नाम पड़ा भागीरथी गंगा। क्या नाम पड़ा? भागीरथी गंगा। गंगा 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 कहने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गंगा जरूर कहना चाहिए। मरने के समय जिस व्यक्ति के ऊपर माँ गंगा आ जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। मरने के पश्चात जिस व्यक्ति की अस्थि 10 दिनों के अंदर माँ गंगा में चली जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। गंगा जल सब अपने घर पर रखा करो, माँ गंगा की पूजन किया करो, क्योंकि माँ गंगा कभी खराब नहीं होती। गंगा जल बॉटल में भर के रखो, उस पर चांदी की सिक्का डाल के रखो और उस पर नित्य चंदन धूप दीप दिखाओ, जिससे तुम्हारे घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता रहे। गंगा जल को ऐसा नहीं कि लाए हो और गंगा जल को लाने के पश्चात बॉटल में भर के आप रख दिए घर में, बस दूर लग गया, कष्ट लग गया। पूजा पाठ होते निकलते गंगा जल निकाल आए थे, गंगा जल तब निकलते साफ कर करता है कि नहीं? गंगा जल को साफ रखा, स्वच्छ रखा, नहीं तो उसकी पूजा होना चाहिए घर पर। पूजन स्थान में ठाकुर जी, शालिग्राम, गंगा जल, शंख, घंटी, ये सब होना भी सब ठीक है। पूजन स्थान में शंख घंटी को भगवान के दाहिनी ओर रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। भागीरथी के बाद इस वंश में आगे खटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु रघु, और रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन जाए, ऐसा सुनियो ना। रघु की कीर्ति बहुत फैली। इस वंश में आगे प्रतापी राजा बने जिसका नाम था दशरथ। दशरथ महाराज बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे और इनका यश चारों फैला, लेकिन इनका संतान नहीं था। समझ रहे हो ना? श्रवण कुमार को उन्हें बाण मारा था, सत्यवती बाण। अन्य माँ बाप को श्रवण कुमार पर त्याग ले जा रहा था, उस श्रवण कुमार को सत्यवती बाण मारा है समझ के। पुत्र वियोग में तड़प करके श्रवण कुमार के माता पिता ने साथ दिया, जिसके चलते दशरथ को भी पुत्र वियोग में तड़पना पड़ा। पुत्र का यज्ञ करवाया गया, वशिष्ठ जी को कहा था और गुरु वशिष्ठ को कहा यज्ञ करवाया, तो यज्ञ से सुंदर यज्ञ कराने को बताया श्रृंगी ऋषि। जिस श्रृंगी ने श्राप दिया था परीक्षित जी को, उसी श्रृंगी ने यज्ञ करवाया। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। सिहावा में श्रृंगी ऋषि का पर्वत पर, वहां पर आज भी माघ महीने में यज्ञ होता है और वहां जिनका संतान नहीं होता है वो लोग जाके यज्ञ में बैठते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि श्रृंगी ने यज्ञ करवाया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का काम। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया, यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, खीर का प्रसाद लेके, इसका प्रसाद लेके, खीर का प्रसाद लेके, और खीर का प्रसाद लेकर जब आए तो खीर को राजा दशरथ के हाथ में दिया गया। दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या जो है खीर को दो भाग करती है, दो भाग करती है, आधे भाग अपने पास रखी, आधे भाग का फिर दो भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दी। सबने खीर खाया, कैकेयी में खीर नहीं खाई, फेंक दी। मुझे ज्यादा खीर मिला, महाराज उससे प्रेम करते हैं तो कौशल्या और सुमित्रा ने अपने खीर का हिस्सा दिया, उनको खाती है तो तीनों मैया गर्भवती हो गई। और जिस खीर को फेंकी थी माँ जो है कैकेयी, उस खीर को एक सामड़ी नाम की गिद्धनी चोंच में दबा कर उड़ गई थी। पर्वत में बैठी होती थक गई, चोंच पूरी सांस लेने के लिए खीर नीचे गिर गया। अब खीर नीचे गिरा, खीर नीचे गिरा तो नीचे अंजना मैया तपस्या करते बैठी थी संतान प्राप्ति के लिए। उस खीर को अंजना मैया खाती है तो हनुमान जी आगमन हुआ। अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो राम जी और हनुमान जी भाई भी हैं। तीनों मैया गर्भवती हो गए और तीनों मैया गर्भवती हुई, सुंदर इनके घर पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आगमन होने वाला है। प्यारे भक्तजन, अयोध्या जो सज रही है, अयोध्या जो है सज रही है क्योंकि राम जी का आगमन होने वाला है। आने से पहले भगवान ने माँ को दर्शन दिया है। कैसे दर्शन दिया माँ को? चतुर्भुजी स्वरूप में, शशंख चक्रम सक्रिय कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसी हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम सर्वनाम विष्णु सरसा चतुर्भुजम। सुंदर झांकी है भगवान का, और सुंदर झांकी है भगवान का, आनंद नमस्कार है भगवान। माँ कौशल्या कहती है कि बोले भगवान आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गई। कहे बोले चार हाथ वाले बन के मत आओ, सबको मालूम चल जाएगा। दो हाथ वाले बन के आओ, ऐसा सुंदर कपड़ा पहन के आओ तो पता चला विष्णु हो। कपड़ा उतारो, चलो नंगे हो जाओ और थोड़ा रोना धोना करो कि जय सुलीला अति प्रियशीला यह शुभ परम अनुपा। भगवान जो है सुंदर बाल्यावस्था पर आने का माँ को आश्वासन दिया था। माँ आपने पूर्व काल में बहुत तपस्या किया था और मैं आपको वचन दिया था, इसलिए मैं आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए मनुष्य अवतार, मानव अवतार, मर्यादा अवतार सुंदर लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा सुंदर माँ को कहा और समय आने पर सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। चैत्र मास नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। सुंदर अभिजीत मुहूर्त में चैत्र मास में सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। नवमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है और भगवान का आज अयोध्या में आगमन होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
अवध में लाला भयो जय हो राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की सुंदर भगवान का आगमन हुआ और भगवान का जैसे आगमन हुआ अयोध्या में खुशियां छा गई। एक मैया ने भरत जी को जन्म दिया, एक मैया ने 2 संतान जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। ऐसा सुंदर सारे लोग जो है आनंद खुशियां मनाने लगे अयोध्या में। बिल्कुल जो है सब लोग जो है नाचने लगे, गाने लगे। आओ हम सभी नाचने गाने के पहले भगवान की स्तुति करते हैं। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज सब मिलकर गाते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाना चाहिए। कृष्ण जन्म हुआ तो गाय के नहीं गाया आपको? हाँ? गाना चाहिए सबको, समझते हो ना प्यारे भक्तजन। सुंदर भगवान का अवतरण हुआ, सारे अवध के वासी जो है गाने लगे और सब जो है दीप जला करके दीपोत्सव मनाने लगे। आइए हम सब मिलके जिनको जिनको याद है भय प्रकट कृपाला हमारे साथ गाना, ठीक है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी बुद्धिमतिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बलिमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी दुई कर सोरी स्तुति तोरी केली करावना आया गुण गाना कीर्तन माना वेद पुराण भनता सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै स्तुति साता शोभम हित लागी यह लागी भयो प्रकट श्री करता भांड निकाया निर्मित माया रोम